नमस्कार बच्चों। आज का हमारा पठनीय विषय है छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता उत्साह और अट नहीं रही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। निराला जी की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी मिलता है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कविता उत्साह। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला जी का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। उत्साह और क्रांति के प्रतीक रूप बादल को संबोधित करते हुए कवि बादलों से गरजने का आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम चारों तरफ से आकाश को घेरकर घोर गर्जना करो, भयानक आवाज करो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे बाले पाले। तुम बहुत सुंदर काले घुंघराले बालों के समान हो और बच्चों की कल्पनाओं का विस्तार लिए हुए हो। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है, आभा है। तुम कवि के समान नए जीवन का संचार करने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। तुम्हारे अंदर वज्र जैसी अपार शक्ति भरी हुई है, इसलिए तुम सबके अंदर एक नई कविता का संचार करो, अर्थात सबको असीम ऊर्जा से भर दो। बादल गरजो, तुम चारों तरफ से आकाश को घेरकर घोर गर्जना करो। विकल विकल उन्मन्थे उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन। कवि कहते हैं कि इस संसार के सभी लोग अत्यधिक गर्मी के कारण व्याकुल और बेचैन थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तब ना जाने आकाश की किस अनजान दिशा से ये बादल आ गए। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यह धरती गर्मी के कारण जल रही थी। तुम जल बरसाकर गर्मी से व्याकुल हुए लोगों को शीतलता प्रदान करो, उन्हें ठंडक पहुंचाओ ताकि लोगों को सुख का अनुभव हो। इन पंक्तियों में बादल के माध्यम से क्रांति का संदेश दिया गया है। जिस प्रकार बादल जल बरसाकर
धरती की प्यास बुझाता है, उसी प्रकार क्रांति के बाद लोगों के दुखों का दमन होता है। काव्य सौंदर्य। यह एक आह्वान गीत है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। रचना में मुक्त छंद का प्रयोग है। बादल का मानवीकरण किया गया है। संबोधनात्मक शैली का प्रयोग है। काव्य में संगीतात्मकता है। बादलों को क्रांति का प्रतीक बताया गया है। बाल कल्पना कैसे पाले में उपमा अलंकार है। घेर घेर, ललित ललित, विकल विकल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। बादल को कवि की संज्ञा दी गई है। अब हम पढ़ते हैं निराला जी द्वारा रचित सुंदर कविता अट नहीं रही है। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कवि ने फागुन मास की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है कि फागुन की सुंदरता इतनी अधिक है कि वह कहीं भी समा नहीं पा रही है। प्रकृति के कोने कोने से सुंदरता फूट रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि हे फागुन, जब तुम सांस लेते हो तो अपनी सांस के साथ सारे वातावरण को सुगंधित कर देते हो, अर्थात चारों तरफ के वातावरण को अपनी खुशबू से महका देते हो। ऐसी स्थिति में तुम आकाश में उड़ने के लिए कल्पनाओं के सुंदर पंख प्रदान करते हो। कवि उस सुंदरता से अपनी आंखें हटाना चाहता है पर हटा नहीं पाता, अर्थात वह अपने आप को सम्मोहित हुए पाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि फागुन माह की सुंदरता इतनी अधिक है कि मनुष्य इतना मदहोश हो जाता है कि वह सारा समय कल्पनाओं में ही खोया रहता है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्में मंद गंध पुष्प माल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पेड़ों पर नए नए पत्ते आ गए हैं। चारों तरफ टहनियाँ पत्तों से भरी हुई हैं, जो कहीं हरे रंग की हैं तो कहीं लाल रंग के हैं। पत्तों में यह रंगों की विभिन्नता फागुन की सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। इस समय पेड़ों पर सुगंधित फूल भी खिल जाते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो नए पत्तों से भरी हुई पेड़ों की शाखाओं पर मंद गंध भरी हुई फूलों की माला पड़ी हुई है। इस प्रकार जगह जगह फागुन माह की सुंदरता इतनी अधिक लगती है कि वह कहीं भी समा नहीं पाती है। काव्य सौंदर्य। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। रचना में मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव वर्णन है। फागुन का मानवीकरण किया गया है। घर घर, पर, पाठ पाठ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। धन्यवाद।